सभी बच्चों का आपके इस मनपसंद चैनल में हार्दिक स्वागत है। और इसी परिप्रेक्ष्य में हम आपसे क्षमा चाहेंगे कि बहुत दिन से वीडियो अपलोड नहीं हुई और कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था, कुछ समस्याओं से जूझ रहे थे और बहुत दिन बाद ये वीडियो पढ़ने जा रही। तो प्लीज आप लोग जो है सभी लोग सपोर्ट करने का प्रयास करिए। अच्छा सा कंटेंट उपलब्ध कराएंगे, आप लोग उस कंटेंट का फायदा उठाइए। आइए हम स्टार्ट करते हैं। आज ध्यान दो, कितना करना है ज्ञान तो पढ़िए विज्ञान। और स्टार्ट करते हैं, विज्ञान से स्टार्ट करते हैं। और विज्ञान में आप जानते हो कि सबसे इंपॉर्टेंट आपकी विज्ञान में क्या आता है? फिजिक्स आती है। और आप जानते हो फिजिक्स इज द किंग ऑफ ऑल साइंस सब्जेक्ट। बहुत विज्ञान सभी विज्ञान विषयों का राजा है। तो आइए श्रृंखला में देखिए, आपके पेपर को दृष्टि में रखते हुए एक छोटा सा टॉपिक हमने सिलेक्ट किया है, उसको आप लोग जो ध्यान से देखें। वो टॉपिक का नाम क्या है? भौतिक राशियां। उस टॉपिक का नाम क्या है? भौतिक राशियां। तो आइए देखते हैं हम भौतिक राशियां। भौतिक राशियां पहले भी इसकी वीडियो पढ़ चुकी हैं आप लोग। पिछली वीडियो, आपकी पुरानी वीडियो देख लें और देखिए, वहां आपने काफी अच्छा एक्सप्लेन किया है। फिर यहां पे देखेंगे, हम यहां पे एक्सप्लेन करेंगे, आप लोग इसको अच्छे से स्टडी करिए। ये भौतिक राशियां आप जानते हो ये दो प्रकार की होती हैं। भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। आइए देखिए यहां पे दो प्रकार ये कौन कौन से होते हैं वो देखिए आप। एक होता है अदिश राशियां। क्या है? अदिश राशियां। और एक होती है सदिश राशियां। एक अदिश राशियां और एक क्या होती है? सदिश राशियां। एक अदिश राशियां, एक सदिश राशियां। यहां पे आप जानेंगे ये भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती तो तीन प्रकार की है, लेकिन आपकी यूजुअल ये आपके लिए उपयोगी दो ही है। ये तीन प्रकार कौन सी है? अदिश राशियां, सदिश राशियां, एक होती प्रदिश राशियां। प्रदिश राशियां, लेकिन हम दो यहां पे व्याख्या करेंगे आपके लिए सब्सिडेंट है। क्या है? अदिश राशियां और सदिश राशियां। ये अदिश राशियां क्या है वो देखेंगे। वे भौतिक राशियां, इसकी व्याख्या क्या है यहां पे देखेंगे। क्या बहुत अच्छी यहां पे देखिए व्याख्या, आप लोग नोट करिए। वे भौतिक राशियां यहां पे देखेंगे वे भौतिक राशियां वे भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है। जिनमें केवल परिमाण होता है। वे भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं। वे भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं। अदिश राशियां कहलाती हैं। अदिश राशियां कहलाती हैं। देखिए इस वीडियो में आप लोगों को हम क्लियर करते हैं कि अदिश क्या है, सदिश क्या है। तो आपने देखा क्या? वे भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, अदिश राशियां कहलाती हैं। अर्थात दो फिजिकल क्वांटिटी which have only magnitude and which have no direction are called scalar quantity। ऐसी भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, क्या कहलाती? अदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे, ये आपके एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल में देखिए, आप देखेंगे लंबाई, द्रव्यमान, समय,
ताप, दाब, विभव। यहां पे देखा आपने लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, दाब, विभव। ध्यान दो, ये सारी राशियां क्या हैं, जैसे आपका और भी आपके हो सकते हैं। दूरी, यहां पे देखिए क्या है, दूरी। दूरी देखा आपने लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, दाब, विभव, दूरी। यहां पे देखिए और देखिए यहां पे कार्य, कार्य, ऊर्जा देखा आपने। और यहां पे क्या है, वैद्युत फ्लक्स। ये क्या है, वैद्युत फ्लक्स। तो देखा आपने यहां पे क्या है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, दाब, विभव, दूरी, कार्य, ऊर्जा, वैद्युत फ्लक्स एवं वैद्युत धारा, विद्युत धारा। विद्युत धारा। और देखिए विद्युत धारा में ध्यान दो, ये आपकी एक विशेषता है विद्युत धारा की। क्या विशेषता है इसमें, देखो परिमाण भी और दिशा भी है। जैसे हमने बताया कि आपका परिमाण है, दिशा नहीं। इसके पास दोनों है, लेकिन फिर भी ये सदिश में इसका आकलन नहीं किया जाता, ये अदिश में है। इसका रीजन क्या है, आपको ज्ञात है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसे हम कोणीय विस्थापन कहते हैं, और इलेक्ट्रिक करंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड इलेक्ट्रिक करंट बोथ हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, but it is not follow the law of vector addition, so it is called scalar nor vector। इसका कारण क्या है कि वेक्टर नहीं है आपका स्केलर, क्योंकि आपका क्या है, ये आपका फॉलो नहीं करता है, ये आपका लॉ का फॉलो नहीं करता, इसलिए ऐसा है। तो यहां पे देखा आपने, वे भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, अदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे आपने देखा क्या, लंबाई, आपने देखा द्रव्यमान, आपने देखा समय, फिर देखा आपने ताप, फिर आपने देखा दाब, फिर आपने देखा विभव, फिर आपने देखा दूरी, फिर आपने देखा कार्य, फिर आपका ऊर्जा, फिर आपने वैद्युत, आप देखिए वैद्युत फ्लक्स, इसके बाद देखा आपने विद्युत धारा। चलिए, जैसे हमने व्याख्या यहां पे किया क्या, अदिश राशियों की, तो आइए यहां पे हम व्याख्या करते हैं किसकी, सदिश राशियों की। आइए देखिए यहां पे सदिश राशियों की क्या डेफिनेशन है, पहले ये देखें, लिखें यहां पे देखिए, वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण एवं दिशा दोनों होती है, जिनमें परिमाण एवं दिशा दोनों पाई जाती है, दोनों होती है, दोनों होती है। अर्थात बोथ फिजिकल क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। अर्थात वे भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण एवं दिशा, जिनमें केवल परिमाण एवं दिशा दोनों होती है, क्या कहलाती हैं, सदिश राशियां कहलाती हैं। यहां पे देखा आपने, सदिश राशियां कहलाती हैं, सदिश राशियां कहलाती हैं, सदिश राशियां कहलाती है। देखा आपने, बहुत अच्छी डिफिनेशन है। यहां पे देखा, वे भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण, यहां पे देखिए केवल परिमाण की बात की गई है, लेकिन यहां पे परिमाण एवं दिशा दोनों की बात की गई, यहां पे परिमाण एवं दिशा दोनों की बात की गई है। अर्थात वे भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण एवं दिशा दोनों होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। यहां पे एग्जाम्पल में देखें क्या है, एग्जाम्पल में आप देखेंगे तो आपको देखिए वेग है, यहां पे त्वरण है, यहां पे बल देखेंगे, यहां पे विस्थापन देखेंगे, विस्थापन देखेंगे, यहां पे देखेंगे बल आघूर्ण देखेंगे, बल आघूर्ण देखेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और देखेंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता,
चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और देखेंगे यहां पे देखिए कोणीय संवेग, क्या आप देखिए कोणीय संवेग, कोणीय संवेग, फिर देखेंगे रेखीय वेग, रेखीय वेग। देखा आपने, ये बहुत से आपके एग्जाम्पल है आपके, देखिए ये सब सदिश राशियां हैं, ये सब क्या है, सदिश राशियां हैं। वे भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण एवं दिशा दोनों होती है, ये सदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे वेग है, जैसे आपका त्वरण है, बल है, विस्थापन है, यहाँ पे बल आघूर्ण है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और आपका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, और आप देखेंगे क्या है, कोणीय संवेग है, और आपका रेखीय वेग। ये सारी राशियां क्या है, सदिश राशियां कहलाती है। उनकी विशेषता होती है कि आपका परिमाण एवं दिशा दोनों होती है, परिमाण एवं दिशा दोनों होती है। ये दोनों में आपका देखिए अंतर रखने के लिए क्या है, आपका देखिए थोड़ा सा यहां पे ध्यान दें। आखिर ये देखिए क्या है, व्यवहारिक रूप से हम इसका प्रयोग बता दें, इसका व्यवहारिक रूप से प्रयोग क्या है। जैसे आप लोग ध्यान दो, आप मार्केट में ध्यान दो, मार्केट में आप कोई चीज लेते हैं, कोई वस्तु लेते हैं, आलू लेते हैं, 2 किलो आलू दे दीजिए, 3 किलो चावल दे दीजिए, ठीक है ना। इस तरीके से आप देखिए यहां पे जब ये कोई मात्रा लेते हैं, परिमाण यहां पे तो है, यहां पे परिमाण है, लेकिन क्या इसकी में डायरेक्शन की आवश्यकता होती है? इसमें कोई डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं है। देखा आपने, केवल परिमाण है। तो इस प्रकार की राशियां क्या कहलाती है हमारी, ये आपकी अदिश राशियां कहलाती हैं। क्या कहलाती है, अदिश राशियां। इसका देखिए व्यवहारिक उदाहरण हम आपको देते हैं। जैसे आपका कोई व्यक्ति यहां पे आपके शहर में नया है, आपसे पूछा कि स्टेशन कितनी दूर है, आपने बता दिया 3 किलोमीटर, केवल आपने 3 किलोमीटर बताया, तो ये अभी अदिश है, सदिश नहीं है। ये बात कंप्लीट नहीं है, ये बात कंप्लीट नहीं है। आप जरा आप ही बताइए कि वो 3 किलोमीटर किधर जाए, अरे ईस्ट जाए, वेस्ट जाए, नॉर्थ जाए, साउथ जाए, कहां जाए? आपको साथ में डायरेक्शन बताना चाहिए, आपको डायरेक्शन बताना चाहिए कि 3 किलोमीटर आप ईस्ट जाइए या वेस्ट जाइए या नॉर्थ जाइए या साउथ जाइए। आप डायरेक्शन जोड़िए, तब वो आपके, जैसे आपने डायरेक्शन जोड़ा तो आपका अदिश राशि किसमें चेंज हो गई, ये सदिश में चेंज हो गई। अदिश राशि किसमें चेंज हो गई, सदिश में आपकी चेंज हो गई। अर्थात क्या है, यहां पे परिमाण एवं दिशा दोनों चीज मिल गई। देखा आपने, परिमाण भी मिल गया और दिशा जैसे आपकी हो गई, तो ये आपकी राशि कंप्लीट क्या बन गई, ये सदिश राशि बन गई। हम उम्मीद करते हैं कि टॉपिक आपको बहुत अच्छा समझ में आया हुआ। ये फिजिक्स का बहुत अच्छा टॉपिक है। सभी परीक्षाओं में ये तो आपको मालूम ही होना चाहिए कि आपका अदिश राशियां किसे कहते हैं और सदिश राशियां किसे कहते हैं। तो ये आपको क्लियर है कि जो वे भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, वो अदिश राशियां कहलाती हैं। और वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण एवं दिशा दोनों होती है, वो सदिश राशियां कहलाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स का। आप जानते हो कि फादर ऑफ फिजिक्स कौन है, फादर ऑफ फिजिक्स न्यूटन को कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आप लोग, हम उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज बच्चों सभी लोग आप लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।